Hi students, welcome to the another video of Let's Clat lecture series by Pratham District. So we have uploaded around 5-6 videos जिसमें हमने फेडरलिज्म की बात करी, सेंटर स्टेट रिलेशन, इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। हमने एक शॉर्ट वीडियो भी शूट करी जिसमें हमने बात करी मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की, जिसमें हमने यूनिटरी और फेडरल के बारे में जाना और उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्या उनके फीचर्स हैं। ठीक है, अब हमने ये तो पढ़ लिया। फिर मैंने आपको उस वीडियो में ही बताया था कि इंडिया को भी फेडरल बोला जाता है, लेकिन मैंने साथ ही साथ ये भी बताया था कि इंडिया प्योरली फेडरल नहीं है। इंडिया आपकी क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल हम पढ़ेंगे क्या होता है, लेकिन इंडिया प्योरली फेडरल नहीं है। इसमें से ब्रॉड फीचर्स या प्रिंसिपल जो होते हैं फेडरलिज्म के वो अप्लाई होते हैं। तो ऐसा क्यों है या ऐसा क्या रहा था, अब इंडिया के पर्सपेक्टिव से हम इस चीज के बारे में बात करते हैं। अब जब मैं बात करूं इंडिया की, तो हमें पता है कि 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए थे, है ना। हमें आजादी मिल गई थी। अब जब आजादी मिली थी तो उसके बाद एक देश को कैसे चलाना है, एक संविधान चाहिए था, एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने लिखा। फिर फाइनली 26 जनवरी 1950 से वो एनफोर्स में ला दिया गया और अब तक वही चल रहा है। उसमें टाइम टू टाइम मोर देन 100 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। समय की नीड के हिसाब से गवर्नमेंट उसमें चेंजेस करती रहती है। ठीक है, अब ये तो हमने जान लिया कि भाई तब हमें आजादी मिली, कॉन्स्टिट्यूशन बना और वो चल रहा है। जब हमारी कंट्री आजाद हुई थी और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जब वो हमारा संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे, तो उनके पास दोनों मॉडल थे, एक यूनिटरी और एक फेडरल। जो इंग्लैंड था वहां पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो हो रही थी, जो अमेरिका था वहां पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो हो रही थी। तो उनके पास दोनों मॉडल थे। दोनों मॉडल किस लिए कि भाई इंडिया में कौन सा सिस्टम फॉलो होना चाहिए। तो उन्होंने फेडरलिज्म को ही क्यों चुना, और मैंने आपको बताया प्योरली फेडरल नहीं है इंडिया, तो उन्होंने प्योरली फेडरल क्यों नहीं बनाया, तो इसके भी रीजंस को जान लेते हैं। तो देखो, जब हमें हमारे देश को आजादी मिलेगी तो हमारी कंट्री में, जिसे हम आज बोल रहे हैं इंडिया, इंडिया से पहले हमारे यहाँ काफी सारी प्रिंसली स्टेट्स थी, है ना। अब उसमें से बहुत सारी स्टेट्स तो ऐसी थी या बहुत सारे जो प्रोविंसेस थे वो ऐसे थे, वो तो इंडिया का पार्ट ही नहीं बनना चाहते थे। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, जैसे जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद हो गया, है ना, पहले जैसे कश्मीर, माइजोर, तो ये कुछ प्रिंसली स्टेट्स थी जो इंडिया का पार्ट ही नहीं बनना चाह रही थी, है ना। तो अगर मान लो हमने फेडरलिज्म में पढ़ा है अपनी वीडियो में कि फेडरलिज्म में डिवीजन ऑफ पावर होती है और वहां पे स्टेट बराबर होती है या स्टेट जो होती है वो ज्यादा पावरफुल होती है। तो अगर मान लो ये लोग जो भी प्रिंसली स्टेट मना कर रही थी इंडिया का पार्ट होने से, और आज ही इंडिया का पार्ट है। अब ये कैसे बनी, जो हमारे आई थिंक हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, वाइस प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, तो उनको बोला जाता है कि ही वॉज द मैन बिहाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, है ना। तो उन्होंने कन्विंस करा, अग्रीमेंट करके, फोर्स करके, जैसे भी, तो आज के समय पे ये इंडिया का हमारा मैप है ना। तो जब हमारे देश को आजादी मिली थी तो हमारे देश में बहुत सारी प्रिंसेस स्टेट जो यहाँ पे आपको दिख रही हैं, ये इंडिया का पार्ट बनना ही नहीं चाह रही थी। तो किसी को जबरदस्ती लेना पड़ा, किसी के साथ अग्रीमेंट करना पड़ा, किसी को समझाना पड़ा, तो ऐसे करके हमने अपना एक देश बनाया। और इसीलिए क्योंकि हमें किसी को लेना पड़ा, है ना, किसी से बात करनी पड़ी, हमारी कंट्री को एक साथ लाके जोड़ना पड़ा, इसीलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे उन्होंने एक स्पेशल टाइप ऑफ फेडरलिज्म स्ट्रक्चर फॉलो करा इंडिया में। इसलिए वो प्योरली फेडरल में नहीं गए। जो मैंने आपको बताया हमारी कंट्री प्योरली फेडरल नहीं है, क्यों, क्योंकि प्योरली फेडरल अमेरिका से आया। अमेरिका में क्या हुआ था, वहां की 50 स्टेट जो है वो खुद आके मिली थी कि हम एक देश बनाएंगे, हम यूनाइट हो जाएंगे। उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो है, आप लोग देख सकते हो कि कैसे फेडरलिज्म आया, है ना।
और यूनिटरी में क्या होता है? यूनिटरी में होता है कि भाई एक ही सुप्रीम पावर है और वही सारा देश अपने हिसाब से चलाती है। अब मान लो हमारी कंट्री जो थी, अगर यहाँ पे यूनिटरी को पावर दे देते, सॉरी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगर स्टैब्लिश कर देते, तो जो सेंटर में आता देश अपने हिसाब से वही चलाता। अब अगर मान लो कल को कोई पॉलिटिकल पार्टी आ जाती और वो अपने हिसाब से देश चलाती, फिर दूसरी आती वो अपने हिसाब से देश चलाती, तो पूरा कंट्री का स्ट्रक्चर एक ही जगह पे सारी पावर दे देना, और कंट्री दैट टू है ना, कितनी ज्यादा डाइवर्स है हमारी कंट्री, तो इसी वजह से यूनिटरी भी सूट नहीं कर रहा था। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने दोनों के फीचर्स मिला के एक स्पेशल फेडरलिज्म बनाया, उसको बोलते हैं यूनियन। जो हम पढ़ते हैं हमारा क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो देखो, अगर मान लो जो प्रिंसली स्टेट्स नहीं ली गई इंडिया की, अगर वो ना ली जाती तो ये हमारे कंट्री का मैप होता। अब बताओ कैसे आओगे? यहाँ पे आना है, यहाँ पे आप कैसे आओगे? ट्रेन तो चल ही नहीं सकती। यहाँ पे कैसे जा पाते? बड़ी दिक्कत हो जाती जगहों पे जाने में, है ना? तो फिजिबल ही नहीं था। तो इसी वजह से एक स्ट्रॉन्ग नेशनल गवर्नमेंट की हमारी कंट्री को नीड थी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इंस्पिरेशन ली कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन टर्म का यूज करा गया है, इंडिया में फेडरेशन नहीं डाला गया, इंडिया को बोला गया यूनियन ऑफ द स्टेट्स। और इसीलिए इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, एक स्पेशल फेडरल स्ट्रक्चर डिजाइन करा गया सिर्फ स्पेसिफिकली इंडिया के लिए, जहां पे फेडरल फीचर्स तो हैं लेकिन थोड़े बहुत यूनिटरी फीचर्स भी हैं, जो कि इन द टाइम ऑफ नीड हेल्प करते हैं कंट्री को एकजुट करके होल्ड रखने के लिए। इसलिए इंडिया के फेडरलिज्म को क्वासी फेडरल बोला जाता है। क्वासी का मतलब होता है हाफ, फेडरल तो हमने पता है, तो क्वासी फेडरल क्या हुआ? फेडरल तो है लेकिन प्योरली फेडरल नहीं है। फेडरल स्ट्रक्चर विद यूनिटरी बेंट भी कहा जाता है कि समय की जरूरत के हिसाब से यूनियन के पास ज्यादा पावर है, वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो फेडरल है लेकिन यूनिटरी फीचर की तरफ टिल्ट है या बेंट है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी कहा जाता है, और होल्डिंग टुगेदर फेडरल स्ट्रक्चर या फेडरलिज्म भी कहा जाता है। होल्डिंग टुगेदर किस लिए? क्योंकि मैंने आपको बताया, किसी को छीना गया, किसी से एग्रीमेंट करा गया, किसी को समझाया गया, तब जाके एक देश बनाया गया जिसको एक साथ होल्ड करने की नीड रहे। Sorry for the disturbance, students. So this was all about our lecture on federalism, on Indian federalism. In the next video, we will be talking about and discussing some another good topic. Thank you and see you in the next video.